अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करें और फिर कमेंट करिएगा। कमेंट करके भाग नहीं जाया करें प्लीज़। वीडियो पूरी देखा करें। अगर आवाज़ पसंद नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ कर दिया करें और मोबाइल रख दिया करें साइड पे, लेकिन वीडियो पूरी देखा करें जी। तो आज मैं बना रही हूँ मलेशियन फ्लैग केक, क्योंकि 31 अगस्त होता है मलेशियन इंडिपेंडेंस डे। तो क्यों ना हम जिस कंट्री में रहते हैं उसको भी वैसे ही सेलिब्रेट किया जाए जैसा कि हम अपनी नेशनल कंट्री को करते हैं जी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम इस प्यारे से केक को कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ। आप मेजरमेंट कप अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी घर वाला चाय वाला कप ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 टीस्पून रेड फूड कलर, क्योंकि मुझे रेड स्पंज चाहिए तो मैं रेड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये भी ऐड कर देंगे और इसको कर लेंगे मिक्स और साइड पे रख देंगे। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और यस। अब इधर जी मैंने 5 अंडे लिए हैं, उनकी सफ़ेदी अलग कर दी है, जर्दी अलग कर दी है। जब भी आप बेकिंग के लिए अंडे यूज़ करें रूम टेम्परेचर होने चाहिए। रूम टेम्परेचर अंडे नहीं होंगे तो वो फ्लफ़ी भी नहीं होंगे। जब हम इसको बीट करेंगे आगे आप देखिएगा कितना मज़ेदार सा फ्लफ़ी होता है। मज़ेदार कह रही हूँ, देखने में अच्छा लगता है। और दूसरा ये कि हमारा केक भी नरम नहीं बनेगा। जब भी आप बेकिंग के लिए लें तो रूम टेम्परेचर ले। ये देखें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर पाउडर। एक साथ ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 दफ़ा ऐड करेंगे। ये देखें देखने में कितना फ्लफ़ी लग रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि हमारे अंडे थे रूम टेम्परेचर। जर्दी को हमने अलग किया है। और जर्दी हम क्यों अलग करते हैं? क्योंकि उससे केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। पहले मुझे भी इस टिप का नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया, इसलिए आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। पहले मैं भी ये सोचती थी क्या अंडे मिक्स करने हैं ना, तो इकट्ठे क्यों नहीं कर लेते जी। तो मैंने चीनी भी सारी ऐड कर दी, शुगर पाउडर भी ऐड कर दिया। अब एक एक करके जर्दी भी ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, एक जर्दी ऐड करें, 1 मिनट के लिए बेक करें, उसके ऐसे ही 5 मिनट में सारी जर्दी ऐड कर दें। और इधर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 1 कप, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। 2 से 3 मिनट के लिए इसको बीट कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि हमारा टेक्सचर कितना क्रीमी सा है। ये देखें जी। अब हम जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उनको कर देंगे मिक्स। छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि मिक्स करने में आसानी हो। वो इसलिए कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा और जल्दी से मिक्स भी हो जाएगा। इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और देखिए कितना मज़े का फ्लफ़ी कह रही हूँ। ये कौन सा रेड सा कलर, पिंकिश है अभी, लेकिन रेड हो जाएगा क्योंकि अभी हमने अच्छे से मिक्स नहीं किया। अब करेंगे ऐड में 1/4 कप मिल्क, वो भी रूम टेम्परेचर। मिल्क भी हम रूम टेम्परेचर यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर रेडी है। केक को मैंने केक मोल्ड को कर लिया था ग्रीस ऑयल से और बटर पेपर लगा लिया। इसमें हम ऐड करेंगे अपना मिक्सचर और 2 से 3 दफ़ा टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो निकल जाए और अच्छे से इवन हो जाए। अब इसको मैं रख रही हूँ पतीले में। मैंने पतीले में नमक डाल के उसमें स्टैंड रख लिया है। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई सी भी स्टील की प्लेट उल्टी करके रख लीजिएगा। इसको प्री हीट कर लेंगे 15 मिनट के लिए। मतलब कि केक रखने से पहले हम 15 मिनट के लिए वैसे ही चूल्हा ऑन कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें केक रखेंगे जी। तो 35 मिनट में मेरा केक रेडी हो चुका था। ये देखिए आप, बिल्कुल क्लीन हमारी स्टिक निकल आई है। इसका मतलब है केक रेडी है। अब इसको हम कर लेंगे अनमोल्ड ठंडा होने के बाद जी। तो मैं इधर स्वीट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश स्वीट क्रीम 2 कप। मुझे चाहिए थी 4 कप क्योंकि मैं फुल लेयर केक बना रही हूँ। आपको जितनी चाहिए होगी आप उतनी लीजिएगा। अगर आपने डबल लेयर बनाना है तो भी 2 कप चलेगी, और अगर आपने ट्रिपल लेयर बनाना है तो भी आपकी 2.5 कप आई थिंक बहुत होगी। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। जब भी क्रीम बीट करनी हो, क्रीम आपने केक के लिए यूज़ करनी तो वो रेफ्रिजरेटर में नहीं होनी चाहिए, वो फ्रीज़र में होनी चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि उसमें क्रिस्टल नहीं होने चाहिए, आइस क्रिस्टल, ठीक है। फिर ही आपकी क्रीम अच्छे से बीट होगी। अब इधर मैं ऐड कर रही हूँ 1-2 कप चॉकलेट चिप। ये मैं टेस्ट के लिए ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ऐसे इसलिए बता रही हूँ सिर्फ आइडिया देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी जिस भी कंट्री में रहते हैं उन्होंने उसी कंट्री का केक बेक करेंगे ना, मलेशियन तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया मिलेगा इससे। मैंने ग्लास में पाइपिंग में बैग डाला और सारी क्रीम कर लेंगे इसमें ऐड। इसी तरह अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाएं और फॉलो करें।
इसी तरह सारी क्रीम करके मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में, क्योंकि क्रीम बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है जी। तो केक की फर्स्ट लेयर रखेंगे, इसमें करेंगे शुगर सिरप या मिल्क सिरप ऐड। मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, उसमें 3 या 2 चम्मच चीनी में 6 चम्मच मिल्क सिरप 2 चम्मच चीनी में 6 चम्मच दूध ऐड किया, उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स और वो लगाएंगे। उसके बाद क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा वो नहीं करते ना, क्रीम नहीं लगा देनी, क्योंकि हमारा 4 लेयर केक होने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम लगने वाली है, यूज़ होने वाली है। इसको अच्छे से कर लेंगे प्लेन स्पैचुला की मदद से। और फिर हम रखेंगे अपनी सेकंड लेयर। इधर सेकंड लेयर में रख रही हूँ रेड वाली, क्योंकि मैंने 2 बनाई थी, 2 दफ़ा बेक किया था। एक दफ़ा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और आप लोग तो वैसे वीडियो पूरी नहीं देख रहे हैं, भाग जाते हैं। अब फिर से वही हम सारा स्टेप करेंगे जो हमने पहले स्टेप फॉलो किया है। पहला स्टेप क्या है उसी को फॉलो करेंगे। और अगर आपके पास प्रॉपर केक बेकिंग का सामान नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप क्या करें कि चम्मच की मदद से इसको कर लें। प्लेन नीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी है कि कुछ तो करना है ना। आप ज़रूरी तो नहीं है एक दफ़ा केक बनाना, तो उसके लिए आपके पास सारा सामान भी होना चाहिए। और इसको अच्छे से कर लेंगे इवन। थर्ड लेयर रखेंगे और फिर से वही स्टेप करेंगे जो हमने फर्स्ट लेयर रखने के बाद किया था। और आप लोग सुनाएं क्या हो रहा है आपके यहाँ, कोरोना की क्या सूरत हाल है। ये मैं ऐसी बातें इसलिए कर देती हूँ, और जो भी मुझे इसका रिप्लाई करते हैं, जो मैं बात पूछती हूँ, मुझे पता चलता है कि वाकई वो लोग मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं। बाकी जो आते हैं इतने लंबे लंबे कमेंट्स करके भाग जाते हैं, साफ जाहिर होता है कि वो वीडियो नहीं देख रहे। और ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने वीडियो प्ले करके वॉल्यूम ऑफ कर दिया हो, क्योंकि बिज़ी होने की वजह से। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब मैं बिज़ी होती हूँ, वीडियो पूरी नहीं देख पाती हूँ, सुन नहीं पाती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, तो मैं वीडियो प्ले करके छोड़ देती हूँ। वीडियो जब पूरी हो जाती है तो मैं LTR दे देती हूँ। लेकिन यह है कि मैं WT पूरा देती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप भी पूरा दिया करें ना। अब फोर्थ एंड लास्ट लेयर रखेंगे, इसको भी अच्छे से कर लेंगे सोक। और ये देखिए जी, मेरी सारी क्रीम जो भी मुझे चाहिए थी, वाइट चाहिए थी, रेड चाहिए थी, ब्लू और येलो, मैंने इनको मिक्स करके क्रीम में फूड कलर ऐड करके रख दिया है पाइपिंग बैग में ऐड करके। और अब इसको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये क्रीम जल्दी से मेल्ट ना हो जाए। पहले वाइट क्रीम से अच्छे से कवर कर लेंगे, वो इसलिए कि हमें पूरे केक को करना है वाइट। उसके बाद हम इसको करेंगे डिज़ाइन, फ्लैग बनाएंगे। इतना मज़ा आता है ना ये काम करने में, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ा उससे ही आता है जिसको शौक़ हो। वैसे कितने मज़े की बात है, मैंने अभी तक कोई पंजाबी का वर्ड यूज़ नहीं किया, क्यों? अच्छा आप ही बता दें फिर, यूज़ किया करूँ या नहीं, क्योंकि बताएंगे वही ना जो वीडियो पूरी देखेंगे। सो लेट्स सी कौन कौन इस बात का करता है आंसर। अब इधर क्या हुआ मेरे साथ कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और मैंने मेजरमेंट के हिसाब से वो कर लें, मेजरमेंट नहीं यार, जो भी कहते हैं आप समझ जाएं कि लाइनें लगा ली पाइपिंग बैग में। पहले मैं रेड लाइन लगा रही हूँ, उसके बाद सेकंड, और इसी तरह एक लाइन छोड़ के एक लाइन पे रेड हम क्रीम लगाते जाएंगे। इधर मेरे साथ पता है क्या हुआ, एक गड़बड़ हो गई है। जो मेरा है सितारा यानी कि मलेशियन फ्लैग केक का स्टार, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने जुगाड़ वगैरह लगाया, उसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की है। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा वो हो गया था, वो ना नीट नहीं लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था। और इधर मैं सारी वाइट क्रीम से कर ली है, वाइट वाली लाइनिंग लगा ली है। और अब मैं करूँगी ब्लू से। अभी लगाई नहीं थी क्योंकि क्रीम मेरी मेल्ट हो रही थी, मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया और ताकि अच्छे से वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए और फिर हम उसको करेंगे कवर। अब हम लगाएंगे जी क्रीम ब्लू, क्योंकि मलेशियन फ्लैग केक में होता है, फ्लैग केक कह रही हूँ, मलेशियन फ्लैग जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लू एक साइड पे, उसके दरमियान में फिर होता है स्टार एंड मून। बट मेरा स्टार बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, जिसका मुझे अभी तक बहुत अफसोस हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, इंसान गलतियों से ही सीखता है। ये वाइट क्रीम लगाने में बहुत मज़ा आया था,
ये काम ऐसा है कि अगर आप दिल से करेंगे ना तो ऐसे लगेगा आप खेल रहे हैं, आप क्रीम के साथ खेल रहे हैं, आप केक के साथ खेल रहे हैं। बहुत मज़ा आता है ये काम करने में। लेकिन जिनको हो शौक हो वो फिर से वही बात की वही कर सकते हैं। और आप मुझे बताएं कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस के अकॉर्डिंग आपका नेशनल नहीं इंडिपेंडेंस डे कब है, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का हो गया था 14 अगस्त को और इंडिया का था 15 अगस्त को, मलेशिया का है 31 अगस्त। और आप लोग बताएं जी आपका कब है। अब मैंने क्या किया कि एक नोज़ल की ही मदद से इसके तो कवर कर दिया साइडों से भी, ताकि ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, बजाय कि उसको नीट करके उसको स्क्रैपर यूज़ करने से मैंने ये कर दिया। थोड़ा सा यूनिक भी था बट आई लाइक इट। स्पीडें देखिए मेरी, क्योंकि टाइम लैप्स लगाया हुआ है। इसी तरह सारे को कवर कर लेंगे। और उसके अलावा मैंने ख़ुद से ही पंगे पुंगे लेके तो किया है। आप लोग जो मेन स्टेप है वो मैंने आप लोगों को साथ शेयर कर दी हैं। आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छा ये भी बता दें कि फिर पंजाबी बोलूँ या नहीं बोलूँ, ये मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत कम हैं जो कहते हैं कि पंजाबी बोलो। मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर्स को ये हो कि ये पंजाबी बोलती है, पेंडू है, पता नहीं क्या क्या फलाना। सो वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।